सोने को लोटा गंगा जल पाऊं, ऐसे बोलती है। अरे यूं बोले तो सही है कि स्टील को लोटा सरकारी नल को पानी, कौन गंगा जल ले आएगा? तो मैंने ये उदाहरण क्यों किया? इसलिए किया, बताया कि माताओं में बड़ी श्रद्धा होती है, बहुत श्रद्धा होती है, इनकी श्रद्धा अटूट होती है। इनके दरवाजे पर चले जाओ, माता जी नमो नारायण कर दो बस, फिर तुम्हारी राजी आवे, दूध पियो, दही पियो, मठा पियो, चाय पियो, भोजन करो, कुछ भी ले लो, इनमें श्रद्धा होती है। भागवत की कथा में जाए तो श्रद्धा सबसे ज्यादा प्रसाद लेके आएंगी, शांति से सुनेंगी, परिक्रमा करेंगी, नमो नारायण करेंगी, बड़ी श्रद्धा होती है। लेकिन एक छोटी सी कमी होती है, थोड़ी सी छोटी सी, अब वो यदि कमी ना हो तो इनकी भक्ति की पराकाष्ठा बहुत होती है। वो कमी क्या होती है? जैसे कथा में जाए या किसी देव का पूजन करने जाए, हे भोलेनाथ मैं तेरा पूजन करने आई हूं, परिक्रमा देने आई हूं, अब की साल में मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, जे कमी, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, या थाली में धर के पहले ले जाता है। उनकी श्रद्धा बहुत अटूट होती है, इनका हृदय कोमल, बहुत कोमल होता है, कोमल भी होता है, कठोर भी होता है, और ये भीरू बहुत होती है, डरपोक। ने कागज को बंदर दिख गया रात में तो डर जाएंगे, और कठोर हृदय भी बहुत होता है इनका। हाथ बिजली को तारा पकड़ने, अब आप कुएं में गिरने से बचे, बहुत धमकी दे देती। तो इनकी श्रद्धा बड़ी अनुपम होती है श्रद्धा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा उदाहरण दिया। हे कृष्ण, आपने द्रौपदी महारानी की रक्षा की, आपका बदला मैं चुका नहीं सकती। कोई ईश्वर के बदले को चुका सकता है? कभी नहीं। भक्ति के द्वारा तो कुछ श्रद्धा हो सकती है। मैं आपका बदला नहीं चुका सकती, मैं आपको वंदन करती हूं, नमस्कार करती हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी एक काम करो, तुम कुछ वरदान मांगना, सबके लिए मैंने कुछ न कुछ दिया, आपके लिए कुछ नहीं दिया, आप आज वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। कुंती महारानी ने कहा, देखो मैं वरदान तो मांगूंगी, लेकिन जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। मुकर तो नहीं जाओगे कहकर कि नहीं, नहीं जो मांगेंगी सुनिए। बात पक्की होगी। ऐसा वरदान मांगा जो किसी ने नहीं मांगा, कोई वरदान ऐसा मांगने के लिए तैयार ही नहीं होता। विपदा संतना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शन यतस्यात् पुनर्भव दर्शन। हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे लिए वरदान ये दो कि दुख पे दुख, परेशानी पे परेशानी, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति आए। अब बताओ, इस वरदान को कोई मांगता है? कोई नहीं मांगेगा। किसी से भी पूछ लो तुम, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी जीव से कि का चाहते हो, का तेरी चाह सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए, तो ऐसा सुख मिले भाई, वो लौट के नहीं जाए। दरोगा बन जाऊं पुरुष में तो को ऐसा ना होगा मैं ना रह जाऊं,
एसपी बन जाओ तो ऐसा होगा 6 महीना बीच रिटायर है जाओ, सदा ऐसा ही बना रहे, सुख बना रहे, दुख तो ऐसा हो जाए वो लौट के दर्शन भी नहीं दे। ऐसी इच्छा प्रत्येक जीव को रहती है। श्रोताओं, बड़ी अद्भुत बात है। अब भगवान कृष्ण के पास दुख नहीं है, सो दे दे। संसार में सुख नहीं है, सो संसार में सुख दे दे। संसार में कहां है सुख? पुत्र बीमार पड़ जाए, बचेगा कि नहीं बचेगा? विवाह होगा कि नहीं होगा? स्वयं बीमार पड़ जाए, बचूंगी कि नहीं बचूंगी? स्वयं बीमार हो जाए, बचूंगा कि नहीं बचूंगा? संशय वर्तनमिति संसार, जो हर समय संशयों में बढ़ते हैं, हर समय शंका बनी रहे, हर समय दुचित रहे, तो उसे सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। कोई न कोई दुख अवश्य बना रहेगा। सो रहो फिर भी दुखी है, जग रहो फिर भी दुखी है। एक सज्जन सो रहे थे, एक रास्ते में गुजारे थे। उस सज्जन ने कहा कि अभी तक तुम सोए नहीं? जो रास्ते में जा रहा था उससे पूछा, जो खाटे पर लेटा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या सारा संसार नहीं सो रहा? सोता तो कोई है ही नहीं। क्यों? एक उर्दू अल्फाज में गजल के माध्यम से बताया कि सवेद में एक में ही क्या हजारों को नींद आई। वो सज्जन कहने लगा कि एक में क्या हजारों नहीं सो रहे, लाखों नहीं सो रहे। सवेद में एक में क्या हजारों को नींद आई, बदलते रहे करवट सितारों को नींद आई। रात में तारे भी तो चलते हैं, ये भी नहीं सोते। सवेद में एक में क्या हजारों को नींद आई। जमाना सो गया कल के भरोसे पर। शाम को जब सोएगा तो कल का जो कार्यक्रम है वह बना के सोएगा कि आज मुझे पानी देना है, कोई कहेगा मुझे दवाई देनी है, कोई कहेगा मुझे ससुराल जाना है, कोई कहेगा मुझे बाजार जाना है। सारे प्रोग्राम बना के रात को सोएगा पर फिर भी नहीं सोता। जमाना सो गया कल के भरोसे पर, निगाहें सो गई, आंख भी बंद हो गई, लेकिन नजारों को नहीं, स्वप्न फिर भी देख रहा है। स्वप्न तो चल ही रहा है ना। जिसको ससुराल जाना वो ससुराल जा रहा है, जिसको बाजार में जाना बाजार जा रहा है, लेकिन सोया है। एक सज्जन ससुराल जा रहे हैं। अब जो बाजार पड़ता है रास्ते में, वो निकल गया। फिर जब 2-4 कोस चला गया, पैदल जा रहा था। बानकी भाई, हम ससुराल जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, कोई फूफा के हो, कोई जीजा के हो। अब फिर बच्चों के लिए तो भाई हमने कुछ दिया नहीं, कुछ अमरूद से मिठाई कुछ तो लेके चलते, पर बाजार में चले गया, करें तो करेगा। तो सामने से क्या देखा कि बर्फ वाला या बर्फ की पेटी लेके साइकिल पर, मान गिला बर्फ ही ले चले, गर्मी तो थी। तो माने कोई 40-50 बर्फ एक सफेद स्वाति नई बामे में बांध ले, कोई पीली कोई लाल, इस तरह से स्वाति में बांध ले, कोई सफेद। अब बर्फ तो बर्फ ही है, पिघल के ना है। स्वाति लाल पीली सी है गई, बर्फ पानी सब निकल गए, हम ठंडी सी रहेगी, सो ठंडी रह जाएगी। डालती माँ घर पर, ए वाली की भूपा जी में लकड़ी मिले क्या है तुमने, बर्फ पिघल गई, साफ नीली पीली हो गई। तो ये उदाहरण क्यों दिया?
ये उदाहरण इसलिए दिया, ये आगे भी आएगा कि जब बर्फ ही खट्टी हो जाती है तो ईश्वर साकार हो जाता है। जैसे पानी खट्टा हो गया बर्फ के रूप में पिघल जाता है, निराकार हो जाता है। बर्फ के रूप में आ जाए, नदी में भर लो, बोतल में भर लो, बाल्टी, निराकार हो गया, निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं। तो इस तरह से ये संसार भी ईश्वर का एक साकार रूप है, और इसे अलग अलग कर देंगे निराकार हो जाएगा, एक एक कर देंगे निराकार हो जाएगा, इकट्ठा कर देंगे साकार हो जाएगा, एक एक दाना इकट्ठा कर लो रास बन जाएगी, बखेर दो एक एक हो जाएगा, दाने के रूप में आ जाए, रास कोई नहीं कहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश गोपाल मुरलिया वाले